राधे राधे, नमस्कार फ्यूचर आइएस। तो आपको सबसे बड़ा ये सवाल दिमाग में आ रहा है कि एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करें। तो एनसीईआरटी का हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जियोग्राफी का एनसीईआरटी उसे कैसे कंप्लीट करें 6 से 12 तक, मतलब 6 से 12 तक का जितने भी चैप्टर होते हैं इसको हम लोग पूरे अच्छे समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि यह टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है जियोग्राफी कई भाग में बांटा गया है, फिजिकल, वर्ल्ड, ह्यूमन एंड आर्थिक भूगोल, इन सभी को बांटा गया है। तो हम लोग समझेंगे इसमें कौन सा चैप्टर है किस क्लास का जो किस मेन टॉपिक के साथ जुड़ता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि हम लोग जियोग्राफी कैसे कंप्लीट करें, कितने चैप्टर होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी का जो भी मैं प्लान बना कर लाऊँ एनडीपीएससी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए और आपको जो मेन सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में जानकारी सही समय पर आपके साथ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास 6 का जो भूगोल का एनसीईआरटी है इसमें हम लोग बात करने वाले कितने चैप्टर हैं। तो इसमें आप लोगों को देखने के मिलेगा 8 चैप्टर हैं, मतलब जियोग्राफी को जो क्लास 6 है ये 8 चैप्टर है। तो इसमें अध्याय मतलब 8 है। इसमें हम लोग बात करेंगे मुख्य भाग में कौन सा चैप्टर है जो शामिल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम सौरमंडल में पृथ्वी, वह विश्व भूगोल मतलब विश्व भौतिक भूगोल के अंदर आता है। देन दूसरा होता है जो ग्लोब और अक्षांश देशांतर, ऐसे आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेगा काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं ऐसे, तो इसको अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो भी ये भौतिक भूगोल विश्व भूगोल के अंदर आता है। और इसमें बात करते हैं पृथ्वी की गति, तो ये भी भौतिक भूगोल के अंदर आता है, मानचित्र यानी मैपिंग के मामले में शामिल होता है। पृथ्वी में प्रमुख परिमंडल, यह भौतिक भाग मतलब भौतिक भूगोल का भाग होता है। पृथ्वी की प्रमुख स्थल कृतियाँ, ये भी भौतिक भूगोल के अंदर आता है। हमारा देश भारत भारतीय भूगोल के अंदर आता है। और भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव, ये भी भारत भूगोल के अंदर आता है। तो इसका महत्व होता है कि ये आपकी जियोग्राफी की बुनियादी तैयारी करता है, मतलब ये आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत करता है कि भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में बताया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको जब अगला वीडियो बनाकर दूंगा तो इसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को फ्री में जो जियोग्राफी का सब्जेक्ट मतलब एनसीईआरटी का पूरा सीरीज है कैसे कंप्लीट करें। एंड अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं क्लास 6 का मतलब पूरा हो चुका। अब क्लास 7 का एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलता है। देन इसमें हम लोग बात करते हैं जो 10 चैप्टर है इसमें आप लोगों को भौतिक भूगोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भौतिक भूगोल में आता है, भौतिक पर्यावरण, मानव भूगोल के बारे में देखने को मिलता है और विश्व भूगोल के बारे में भी देखने को मिलता है। यह जो होता है पर्यावरण और मानव के संबंध में बहुत अच्छे से समझाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये चैप्टर मतलब यह पार्ट जो एक क्लास है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अध्याय कितने हैं। देखो, पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है मतलब अंदर क्या है, इन चीज़ों के बारे में सीखना होगा। हमारी बदलती पृथ्वी मतलब हमारा वातावरण चेंज हो रहा है तो ये कैसा है, वायु के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जल के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, प्राकृतिक और वनस्पति मतलब जंगलों और जीवों के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार मतलब जो संचार है मतलब रेलगाड़ी वगैरह वगैरह, इन सभी को मानव पर्यावरण के द्वारा कैसे चलाया जाता है और इससे हानि क्या होती है, इन सभी के बारे में अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक, तो रेगिस्तान में जीवन, इन सभी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो क्लास 6 एंड 7 में आप लोगों को बता दूं मैं सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। देन अब अगला चैप्टर जो है अगला पार्ट है क्लास 8 संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें आप लोगों को मात्र 6 चैप्टर देखने को मिलेगा, 6 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसमें आप लोगों को आर्थिक एंड मानव भूगोल के बारे में पढ़ना होगा, भौतिक भूगोल जो कि भारत के भौतिक भूगोल के बारे में, आर्थिक एंड देखो इसमें 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, एक मानव भूगोल एंड आर्थिक भूगोल एंड एक जो होता है भौतिक भारतीय भूगोल। तो इसमें सबसे पहले देखें संसाधन के बारे में पढ़ना होगा, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ना होगा, खनिज और
संसाधनों के बारे में पढ़ना होगा, मतलब कोयला इस फैक्ट्री कैसे आती हैं। और कृषि के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कृषि से आप लोगों का आर्थिक के बारे में समझ में आता है। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, मतलब जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वह कैसे करते हैं। मानव भूगोल मतलब मानव संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन क्या है, तो इसका महत्व होने वाला है। यहाँ से इकोनॉमिक्स जियोग्राफी की अच्छी नींव बन जाती है। तो मैंने बोला ना आप लोगों को इकोनॉमिक्स कई भागों में बांटा गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर आज वीडियो बना दूंगा, बस आप लोगों को कहना है कि सर वीडियो बनाएं, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है देखने को मिलता है। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख दीजिएगा। दिन 8 और 9 जो होगा NCERT समकालीन भारत 1, ये जो है किताब मुख्य रूप से भारत का भौतिक भूगोल है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो यहीं से अब आप लोगों का असली पढ़ाई स्टार्ट होता है। इसमें आप लोगों को 6 चैप्टर देखने को मिलता है, जिसमें से आप लोगों को पहला जो होगा देखने को मिलेगा, इसमें भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल, नदियाँ, जलवायु, पर्यावरण और मानव भूगोल के बारे में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पूरे डायग्राम के द्वारा समझा दिया हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इस वीडियो का PDF आना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अब बात करते हैं हम लोग भारत, आकार और स्थिति। तो भारत की भौतिक स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, सीमा क्या है, अक्षांश देशांतर का प्रभाव क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप क्लास 6 में पढ़े हैं ना, इसी को आप एडवांस लेवल के बुक में अब यहाँ पर पढ़ता है। देखो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। भारत के प्रमुख भौतिक भाग उत्तर पर्वत, मैदान, पर्यादीप, पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में पढ़ना होता है। अपवाह क्या होता है, अपवाह के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। नदियाँ प्रणाली क्या है, सहायक नदियाँ क्या हैं, झीलें क्या हैं, जल प्राप्त क्या है, क्षीण जल पर्यताप क्या है, इन सभी के बारे में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो मैं छोटा सा संक्षेप विवरण भी अब ऐड कर दिया हूँ इसमें। जलवायु के बारे में पढ़ना होगा। भारत की जलवायु के प्रकार क्या है, मानसून क्या है, तापमान, वर्षा, जलवायु, प्रदेश आदि, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके सीखना होगा। जिन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, भारत की प्रत्येक वनस्पति के प्रकार क्या हैं और प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं। जनसंख्या के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। भारत की जनसंख्या विवरण क्या है, वृद्धि कैसी होती है, घनत्व क्या है, संचार और समस्याएं क्या है जनसंख्या को लेकर के। तो इसका महत्व आप लोगों के लिए होगा। UPSC PCS के लिए भारत का भौतिक भूगोल शुरू करने में बहुत अच्छी किताब मानी जाती है आप लोगों की। तो 9 बहुत इम्पोर्टेंट क्लास हो जाता है। आशा है आपको 6 से 9 तक का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स से पूछिए, मैं रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। अब अगला हम लोग बात करते हैं कक्षा मतलब क्लास 10 समकालीन भारत 2 के बारे में पढ़ना होगा। इस भारतीय संसाधन, कृषि, उद्योग और परिवहन का आधार है भूगोल, जिसमें से आप लोगों को 7 चैप्टर को देखने को मिलेगा। संसाधन और विकास का प्रकार, विकास से संबंध, तो यह संसाधन भूगोल आ जाता है। पर्यावरण भूगोल, भारतीय आर्थिक और परिवहन आर्थिक भूगोल देखने को मिल जाता है आप लोगों को। देन वन एवं वन्य जीव संसाधन, वनों के प्रकार क्या हैं, वन्य जीव क्या है, संरक्षण क्या होगा, वनों का महत्व एवं चुनौतियाँ क्या होती हैं। देन जल संसाधन, जल के स्रोत क्या हैं, नदियाँ क्या हैं, जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, सिंचाई एवं जल संरक्षण के बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार, फसलें, सिंचाई, हरित क्रांति एवं कृषि की समस्याओं को लेकर के इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया आप लोगों को। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिजों के प्रकार, विवरण, ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के बारे में बहुत डिटेल से इस चैप्टर में आपको समझने को मिलेगा। निर्माण उद्योग के प्रकार, प्रमुख उद्योग, लघु, कुटीर एवं बड़े उद्योग, औद्योगिक नीतियाँ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में, टेक्नोलॉजियों के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, परिवहन के साधन, सड़क, रेल, जलवायु, संचार के संसाधन एवं उनका महत्व क्या है, इनके बारे में देखने को मिलता है। इसका महत्व क्या होगा। यह पुस्तक भारतीय संसाधन, कृषि, उद्योग और परिवहन की मजबूत समझ विकसित करता है। देन यह SSC PCS UPSC तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया ना, क्या देख रहे हो, सही से देखिए, वीडियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आपको समझना होगा, ये ज़रूरी है।
अब क्लास 11 है, मतलब क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ से आप देखने को मिलेगा सॉरी, आप लोगों को फिजिकल जियोग्राफी के बारे में यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को 14 चैप्टर देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों का जो होगा ना भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भूगोल एक विषय के स्वरूप है। तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, बट मैं आप लोगों को इसमें बता दूँ, आप लोगों को फिजिकल जियोग्राफी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागर विज्ञान, जैव भूगोल, विश्व भूगोल, और यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूपीएससी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, इसे बहुत अच्छे पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आप लोगों को मैं अब अगला चैप्टर बता रहा हूँ, क्लास 11 भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसमें आप लोगों को फिर एक देखने को मिलेगा जो आप 6 और 9 में पढ़ चुके हैं। भारत का स्थिति क्या है, भारत का भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, विस्तार एवं सीमाएं के बारे में फिर पढ़ना होगा आप लोगों को। तो संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र क्या है, जलवायु विज्ञान, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संगठन तथा आपदाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा भू आकृति, पर्वत, पठार आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 या 9 में। तो आप लोगों को और अच्छे से इसमें समझने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को महत्व क्यों हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी पीसीएस रेलवे और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भौतिक भूगोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, मतलब इस क्लास को, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देन अब बात करते हैं 11 जो 11th एनसीईआरटी है, मतलब आप लोगों को क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, इसमें आप लोगों को देखने में मिलेगा ह्यूमन वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी का बेसिक जानकारी अब यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए। मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं क्षेत्र, मानव का अर्थ, प्राकृतिक क्षेत्र, उद्भव और विकास कैसे हुआ, मानव भूगोल में देखने को मिलता है। देन विश्व जनसंख्या विवरण घनत्व के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत में जनसंख्या मतलब विश्व में संरचना कैसी, वृद्धि कैसी है, घनत्व कितना है, मानव भूगोल, विकास का क्या सूचांक है और सतत विकास क्या है और इसके डेवलप कैसे किया जाता है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय एवं चतुर्थीय क्रियाकलाप को आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। देन परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी इसी में आप लोगों को समझाया जाता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपको अब लास्ट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक नज़र में कैसे देखकर समझें भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें आप लोगों को इंडियन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी को देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को बता दिया जाए जनसंख्या विवरण घनत्व एवं वृद्धि संगठन के बारे में आप लोगों को समझना होगा। मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, इनका प्रकार क्या है, भूमि संसाधन एवं कृषि के बारे में आप लोगों को समझने को देखने को मिलता है। जल संसाधन क्या है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है, भारतीय संविधान मतलब भारतीय संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास क्या होता है, और परिवहन एवं संचार के बारे में देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखने को मिलेगा और भौतिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं को देखने को मिलेगा। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है इंडियन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के लिए। तो अब मैं आपको एक अच्छे से पॉइंट में लाकर दिया हूँ कि इसको एक झलक में कैसे देखें, हम लोगों को एनसीईआरटी में क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें फिजिकल, चाहे वर्ल्ड का हो, वर्ल्ड का फिजिकल जियोग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिजिकल एल्ड मतलब फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन जियोग्राफी क्लास 6 में देखने को मिलेगा। 8 में देखने को मिलेगा रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का रिसोर्सेस क्या है। 9 में देखने को इंडियन फिजिकल जियोग्राफी देखने को मिलेगा। क्लास 10 में इंडियन इकोनॉमिक्स जियोग्राफी देखने को मिलेगा और 11 में फिजिकल जियोग्राफी देखने को मिलेगा। 11 जो 11 में 2 बुक होता है, 12 में भी 2 बुक होता है, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी एंड 12th में 11th एंड अब 12th में ह्यूमन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में देखने को मिलेगा। और लास्ट सेकंड बुक के बारे में इंडियन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो 11 से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों का हो जाता है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एनसीईआरटी का सीरीज़ बनाया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीरीज़ ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियो बनाकर लाता रहूँ।
तो आशा है आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी को कैसे कंप्लीट करें, मतलब पॉलिटी को कैसे कंप्लीट करें क्लास 6 से 12 तक के पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं फ्री में एनसीईआरटी कैसे पढ़ें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर लाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।